So we'll do resolution of vectors today. See, when I say resolution, it basically means to break a vector. For example, if you have a vector like this, एक vector है हमारे पास, let's say this is a vector A, okay, which is pointing at some angle theta. Let's say we have some vector A. So we say that we can divide the vector into its component. ऐसा कुछ. This is my x-axis. So y-axis. ठीक है. So we say that मतलब बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि वी कैन ब्रेक द वेक्टर इनटू कॉम्पोनेंट्स का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव नंबर 5 तो आई कैन राइट इसको 2 + 3 राइट है ना, वैसे ही मतलब ठीक है. वैसे क्या बोलते हैं कि एक वेक्टर का वी हैव टू इफेक्ट्स, ओके, वन इज द एक्स इफेक्ट एंड वन इज द वाई इफेक्ट. तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द वेक्टर हम कहीं उससे कॉम्पोनेंट लेके सॉल्व कर लेते हैं. कॉम्पोनेंट मतलब डिवाइडिंग द वेक्टर इनटू इसका इंडिविजुअल पार्ट्स, ऐसा समझ लो. ठीक है, ओके. तो आई कैन ब्रेक अ वेक्टर इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज the x part is called as ax, x component of a. इसको बोलते हैं y component of a. समझा. In 3D space you will have z component of a also, है ना. And how to get the components? Basically is the shadow of the vector on the x axis. मतलब if you look at this axis, जैसे अगर मैं यहाँ पे axis बनाऊँ, ठीक है, तो we say that shadow of the vector on the x axis is the x component. This and shadow of the vector on the y axis is y component. तो a का shadow अगर x पे लिया, ठीक है, तो that value will be क्या बोलते हैं x component of a. ठीक है, and a का shadow अगर y पे लिया तो that value will be called as y component of a. समझा. It's like instead of having one vector I can break into two parts, ax and ay, ऐसे समझो. ठीक है, तो या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे का. Is making sense? ठीक है, तो sometimes अभी बताऊंगा किसका यूज क्या है. ठीक है, but we might have situation where we want to break the vector into individual parts. ओके, समटाइम्स ब्रेकिंग एंड सॉल्विंग इज इजियर. मतलब 2D में सॉल्व करने से अच्छा हम लीनियर है, एक x का सॉल्व करेंगे अलग से, y का अलग से सॉल्व करेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. अगर इफ आई हैव वेक्टर a एंड आई वांट टू गेट इसका कंपोनेंट्स, तो रिजॉल्विंग का मतलब क्या है कि उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना. ठीक है, और तोड़ने का फायदा क्या बाद में देखेंगे, बट तोड़ने वेक्टर को तोड़ने का प्रोसेस को हम लोग रेजोल्यूशन बोलते हैं. समझा क्या. ठीक है, एंड इसको जो प्रोफेशनल वर्ड इज कॉल्ड कंपोनेंट. वी डोंट कॉल शैडो ऑफ द वेक्टर, या इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. तो इसका x का जो शैडो है उसको x कंपोनेंट बोलेंगे, y के शैडो को हम y कंपोनेंट बोलेंगे. अगर 3D है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर इज पॉइंटिंग लाइक दिस इन 3D स्पेस, तो इसका शैडो इधर पे लेंगे तो x कंपोनेंट, वहां पे लिया तो y कंपोनेंट, यहाँ पे लिया तो z कंपोनेंट. समझा ना. तो 3D में हम z कंपोनेंट तक भी जा सकते हैं, बट जनरली क्या बोलते हैं, इफ यू आर वर्किंग ऑन 2D तो यू हैव ओनली 2 कंपोनेंट्स. समझा. ठीक है, अच्छा. इस दिस डायग्राम इफेक्टिवली मीन्स कि ax वेक्टर को और ay वेक्टर को ऐड किया अगर, वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay शुड गिव मी a ओनली. तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आना चाहिए. समझा क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, जैसे 2 + 3 का क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है. ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट इफेक्ट शुड बी दिस, या इसके इफेक्ट को हम दो इफेक्ट से बांट सकते हैं. इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, ओके. नाउ हाउ टू डू दैट रिजोल्यूशन से सिंपल. एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं. देखो, वी विल मेक दिस ट्रायंगल. लुक एट दिस ट्रायंगल. ठीक है, ये ट्रायंगल में दिस इज ax, if this is ax and this is ay, तो I can say that अगर ये वाला वैल्यू ay है तो ये भी ay होना चाहिए, इक्वल होगा ना. ठीक है, तो I can have a triangle like this. This is a, this is ax, this is ay, this is theta. ठीक है, okay, and I can say that what is the value of cos theta? Cos theta will be adjacent upon hypotenuse, है ना. What is the value of sin theta? It is opposite upon hypotenuse. ठीक है, तो therefore I can say that ax का वैल्यू क्या होगा,
इट विल बी ए कॉस थीटा एंड ए वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, इट विल बी ए साइन थीटा। समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे बाहर रखता हूँ, ठीक है। इफ दिस इज ए एंड दिस इज थीटा, ये एंगल दिया और ये ए दिया है, तो जो कंपोनेंट, इफ आई गो टूवर्ड्स द एंगल, ये एंगल की तरफ जा रहा हूं मैं, इफ आई गो टूवर्ड्स द एंगल दैट कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट, इफ आई गो अवे फ्रॉम द एंगल दैट कंपोनेंट विल बी साइन कंपोनेंट। समझा, द कंपोनेंट टूवर्ड्स द एंगल इज ऑलवेज द कॉस कंपोनेंट, कंपोनेंट अवे फ्रॉम द एंगल इज ऑलवेज द साइन कंपोनेंट। समझा, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये डायग्राम ना देखे, इफ दे गिव मी डायग्राम लाइक दिस, ठीक है, एग्जांपल एक और लेते हैं, इफ दे गिव मी डायग्राम समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ओके, कि दिस इज वेक्टर बी एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग एंगल विद एक्स एक्सिस उसने मुझे ये एंगल दिया है, दिस एंगल इज सम अल्फा, ओके, एंड नाउ दे आस्क मी कि फाइंड द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो नाउ सी, इफ आई हैव टू फाइंड द एक्स कंपोनेंट, ठीक है, तो आई हैव टू टेक द शैडो लाइक दिस, ऐसे शैडो लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस तो ये है, वाई एक्सिस तो ये है, ठीक है। तो एक्स पे जाने के लिए आई हैव टू टेक शैडो ऐसे, ठीक है। तो मैं एंगल की तरफ जा रहा हूँ कि एंगल से ऑपोजिट जा रहा हूँ, ऑपोजिट, समझा गया, ठीक है। तो अगर एंगल के ऑपोजिट जा रहे हैं तो दैट विल बी साइन कंपोनेंट, समझा। तो अगर एंगल की तरफ जा रहे हैं दैट विल बी कॉस कंपोनेंट। तो यहाँ पे y कंपोनेंट विल बी कॉस एंड x कंपोनेंट विल बी साइन। तो आई कैन से दैट इन दिस डायग्राम आई कैन से दिस इज इक्विवेलेंट टू टू वेक्टर्स, दिस विल बी bx and by. What is bx का वैल्यू, it will be b sin theta because component away from the angle, say theta नहीं alpha, okay, and by क्या होगा, it will be b cos alpha। समझा, the component towards the angle is always the cos component, the component away from the angle is always the sin component। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड या वेक्टर्स को कंपोनेंट में बाद में डिवाइड करेंगे। एनी क्वेश्चंस हियर, ठीक है। अच्छा, नाउ तो दिस रिलेशन कैन बी रिटन, ये तो समझ में आया। इसमें मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ, आई कैन हैव रिटन लाइक दिस आल्सो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और आई कैन से ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, इन दिस ट्रायंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ऑल्सो वी कैन राइट अबाउट दिस, वी कैन राइट दिस एंगल tan theta will be what, opposite upon adjacent, that will be ay by ax। तो कभी कभी क्या होता है, ठीक है, देयर आर टू केसेस हियर, ठीक है। इफ दे गिव मी a एंड दे आस्क मी ax ay, तो मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताया, टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट, away from the angle sin कंपोनेंट, समझ में आया क्या। तो अगर a दिया है और ax ay पूछा है तो ऐसे करो, मतलब, ठीक है। उल्टा अगर ax ay दिया है और a पूछ रहे हैं तो मतलब वो दो चीजें है ना, तो अगर ax ay दिया है और ए पूछ रहे मतलब ए भी निकालना पड़ेगा और थीटा भी निकालना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। लेट्स से आई गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस कि दिस वैल्यू इज 7 एंड दिस वैल्यू इज 8, गिव मी द वेक्टर, ठीक है। तो मैंने ax ay दिया और a पूछा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा पूछा अगर, यूज दिस टू फॉर्मूला, ax ay दिया है तो यू कैन फाइंड a फ्रॉम दिस वैल्यू फॉर्मूला एंड एंगल भी मिल जाएगा। समझ में आएगा। तो इफ दे गिव यू कंपोनेंट्स एंड दे आस्क यू वेक्टर, द वाइट फॉर्मूला, ठीक है, ओके। इफ दे गिव यू क्या बोलते हैं, वेक्टर एंड दे आस्क यू कंपोनेंट टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट, away from the angle sin कंपोनेंट। समझ में आएगा, ठीक है। इसका यूज क्या है, आई विल टॉक अबाउट इट, लिख लो पहले थोड़ा सा, राइट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। राइट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ब्रेकिंग द वेक्टर और breaking the vector or dividing a vector into its components। when I say components, ब्रैकेट में लिखो, x इफेक्ट, y इफेक्ट, z इफेक्ट, मतलब x पे शैडो, y पे शैडो या z पे शैडो, है ना। इफेक्ट मतलब उसका इफेक्ट x एक्सिस पे क्या होगा वेक्टर का, ठीक है। x इफेक्ट, y इफेक्ट और z इफेक्ट, that is called as components, is called as close the bracket, is called as resolution of vector, is called as resolution of vectors। full stop, next line,
This implies a vector can be replaced. This implies a vector. This implies a vector can be replaced by its components. Or resultant of components is the vector. उल्टा भी तो बोल सकते हैं. Okay. What you do is you just draw 1, 2. ये लिखो 1, 2. Draw these diagrams. ठीक है. And then I'll tell you what to write. Quickly draw these diagrams and I'll tell you what to write. Draw a vector. This shadow, this is the shadow of the vector on the x-axis. This shadow is nothing but your ax. Shadow of the vector on the y-axis. This shadow will be your ay. Okay, right. Once you draw a diagram, write this relation. Okay. Vector ax plus vector ay will be A itself. Vector ax plus vector ay will be A itself. Or we can say ulta bhi, A is ax plus ay. दोनों का जो इफेक्ट आएगा that will be same as the individual vectors. Vector ax plus vector ay will be A itself. Okay. Draw this triangle and then you can write this relation. Draw this triangle and write this relation. So ax will be equal to a cos theta, ay will be equal to a sin theta. Once you write this yellow part, you write this note. Take a red pen and write a note. राइट हैंड साइड का फॉर्मूला लिखा अगर हमने, उसके बाद एक नोट लिखो, रेड पेन से लिखना. The component towards the angle is always the cos component, and the component away from the angle will be the sin component. If you're going towards the angle to get the component, जैसे यहाँ पे a है, I am going towards the angle, it will be cos. I am going away, it is sin. This formula is important. Okay.
Then you write, was written this, then we have to write this formula, right? If the components are given and we are asked to find the vector, if components are given, मतलब x ax ay दिया है और a पूछा है according to this diagram. Write this formula. Write the white ones. A is root of ax square plus ay square, and tan theta is equal to ay by ax. I'm just using the diagram. Triangle use कर रहे हैं. Doubt है कुछ? If components is given and vector is asked, you have to use this formula. ax और ay is given और a पूछा है, तो a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और एंगल भी निकाल सकते हैं. If you know this formula, I'm just using the triangle. Triangle का properties I'm using. We write this example. Let's take more examples. Okay, got this. So you can solve. I'll just give one or two examples. This is, let's say, 50. This angle is, let's say, 37. Give me x and y components. Then this is 100. This is 30 degrees. Fair. Let's say this is 45. This is 20 root 2. Find the x and y components. Find x and y components.
For the people who don't remember, 37, 53, 90 triangle. This is 3, 4 and 5. 3, 4, 5 triangle. If you need sin 37, cos 37, you can refer from here. 3, 4, 5 triangle. Should I solve? I'll pause. Look at this. So if I have to पहले x axis बनाते थे before I do the components. This, है ना? Like this. Okay. Look at the components. कैसे आएगा? So towards the angle cos component, this will be my cos component, right? This is 50. I'm going towards the 50 cos 37. And what is the cos 37? Cos 37 is 4 by 5, है ना? तो आंसर है 40. ठीक है? Okay. Now to get the y component, I have to go away. तो क्या आएगा? It will be away. It will be sin component. 50 sin 37. Sin 37 is 3 by 5. Look at the triangle. तो you get 30. है ना? तो यहाँ पे x component is 40, y component is 30. Okay. Next. यहाँ पे if I go towards, I'll get the y component. This will be 100 cos 30. So towards the angle cos component. So 100 cos 30 is how much? Root 3 by 2. So it is 50 root 3. Okay. And to get the x component, I'm going away from the angle. I'm not going towards. Okay. So away जाएंगे तो it will be 100 sin 30. And that will be 100 into half, which is 50. Okay. Similarly, when I go towards the angle, यहाँ पे it will be cos component. So 20 root 2 cos 45. Cos 45 is 1 upon root 2, right? So answer will be 20. And away from the angle, when I go, it will be sin 20 root 2 sin 45, which is again 20. This is simple, right? Diagram देखो कैसे बनाया मैंने. Okay, you should see that कि you don't change the sense of direction. For example, look at this. If they give me question like this, ऐसे दिया है अगर समझो. Vector is like this. यहाँ पे देखो. They give me question ऐसे vector ऐसे दिया है और बोला है कि क्या बोलते हैं this is some a and give me the components. So I can do the components like this. देखो ध्यान देखो मैं क्या कर रहा हूँ. If I go towards the angle, it will be like this. If I go away from the angle, it will be like this. This will be my AY. Okay, let's say this is my angle theta. Okay, AY is A cos theta and AX will be A sin theta. But you understand, sense of arrow are not changing. अगर ये arrow ऐसा था तो जब shadow ले रहे हैं तो उसका sense नहीं change किया मैंने, है ना? ठीक है, यहाँ पे ऐसे जब मैंने shadow लिया तो उसका sense नहीं change किया है. Look at the arrow head. समझा ना? कहीं पे भी देखो यहाँ पे sense of the arrow is not changed. ठीक है, if the arrow was pointing like this, तो मैंने the components ऐसे कुछ change नहीं किया मैंने. वो arrow head वैसे ही point कर रहा है. यहाँ पे arrow head इस तरफ है, तो जो component लिया तो ऐसे. ठीक है, ऐसे मत कर दो, मतलब ऐसे दिया है, ठीक है, component का इसको ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया. This could be wrong. You can't change the sense of the arrow. समझ में आया क्या? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, देखो यहाँ पे arrow का head ऐसे point कर रहा है, तो मैं जब मैं shadow ले रहे हैं, ठीक है, तो arrow head को ऐसे का ऐसे ही हमको shadow देना है. समझ में आया क्या? ठीक है, तो हमको वो चीज़ चेंज नहीं करनी है. हाँ कर सकते ना, मतलब तुम तो नीचे लोगे तो अलग बात है. मतलब ये पॉइंट पे वेक्टर ऐसे ज्वाइन कर रहा था तो मैंने शिफ्ट कर दिया मेरे वेक्टर को ऐसे, और फिर मैं कर रहा हूँ तो अलग बात है. तो डायग्राम ऐसे बनेगा. That's a different story. If I'm shifting it towards ऐसे नीचे and then I'm doing that is different story. और ऐसे कैसे ही कर रहे हो तो ऐसे होगा. समझा क्या? ठीक है, अगर द पॉइंट समझा, तू टेल का तू करना है, then you will have to shift it, then you will do it.
ठीक है, शिफ्ट नहीं करना, ऐसे कैसे ही शैडो देना है तो क्या करोगे, जस्ट टेक द शैडो, डोंट चेंज द एरो हेड, बस जैसा है वैसे करो, समझा क्या? हाँ ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर अभी वो कैसे प्रॉब्लम में दिया है इट डिपेंड्स, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, जैसे अगर ऐसे दिया है एरो एंड दे गिव मी दिस एंगल, ये एंगल दिया है अगर, तो मैं कह सकता हूँ टुवर्ड्स द एंगल कॉस कंपोनेंट एंगल साइन कंपोनेंट, कैसे भी शैडो लो ठीक है, बट जो सेंस ऑफ एरो है उसको चेंज नहीं करना है हमको, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है हमको, समझ में आया क्या? मेरा टेकिंग द शैडो, द एरो का ऐसे उल्टा मत कर देना एरो, ठीक है, जैसे वैसे मत करना, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग द शैडो लाइक दिस तो आई एम मेकिंग श्योर कि एरो भी नीचे ही पॉइंट करे, ऐसे नहीं कर सकते, समझा? अगर एरो ऐसे पॉइंट कर शैडो उस तरफ से ले रहे तो फिर वो एरो वैसे ही पॉइंट करेगा, सेंस ऑफ एरो शुड नॉट बी चेंज, मेकिंग सेंस? समझ रहा है क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? वो लिख लो कि व्हाइल टेकिंग द कंपोनेंट्स सेंस ऑफ द एरो शुड नॉट बी चेंज, तो वो एक ये वाला लिख लो और रॉन्ग क्या होगा वो लिख लो, जस्ट मेक अ नोट कि सेंस ऑफ एरो शुड नॉट बी चेंज, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, ऐसे कंपोनेंट ले लिया तो एरो चेंज कर दिया, ऐसे नहीं, अलाउड नहीं है, क्योंकि देन दैट विल नॉट बी ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट्स। Write an example also, okay, to support your statement. एग्जाम्पल लिखो, वहाँ पे दिखाओ कि कैसे एरो का डायरेक्शन हमने चेंज नहीं किया है, वो रॉन्ग है और ये करेक्ट है, यू ऑलवेज मेंशन द एग्जाम्पल, ठीक है, कि दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, व्हाइल टेकिंग द कंपोनेंट्स द एरो शुड आल्सो बी सेम एज द प्रीवियस थिंग। Okay, let's go ahead. Now what we'll do is we'll see one of the uses of components. There are so many uses, but we'll use it to find resultant of more than two vectors. Okay, more than two vectors. But if you remember last lecture, so if this is vector A and this is vector B, तो हाउ टू फाइंड रिजल्टेंट, तो दो वेक्टर्स का टेल्स जॉइंड है, ठीक है, तो दे रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ पैराग्राम, है ना, ठीक है, तो व्हाट वी सेड कि द रिजल्टेंट वुड बी द डायगोनल पासिंग टू द सेम डायगोनल, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, ये दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट विल बी दिस, राइट, है ना, एंड द वे वी यूज्ड टू गेट द वैल्यू वाज इफ आई नो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो द आर का वैल्यू वाज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इजंट इट? याद है क्या इसको? ओके, तो ये फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने किया था, मतलब, बट ये कब एप्लीकेबल है, जब दो वेक्टर है तो, अब तीन चार वेक्टर दे दिया अगर, ठीक है, जैसे एक वेक्टर ऐसे दिया है, एक दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, तो ऐसा वेक्टर दिया मैंने, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला से करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब प्रॉब्ली यूल टेक ए एंड बी का रिजल्टेंट फर्स्ट, तो यूल गेट दिस, देन यूल टेक इसका रिजल्टेंट, यू विल गेट समथिंग एल्स, देन इसका लेंगे तब जाके आंसर आएगा, समझा? तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, ठीक है, दो को पैर करके करने के लिए, एंड देन यू शुड नो दैट कि ये तो आर का फॉर्मूला है, फिर एंगल भी निकालना पड़ सकता है, थिंग्स लाइक दैट, तो इट विल बिकम टू मच ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट, इफ आई यूज द फॉर्मूला आई हैव डन पहले वाला, दो का करके करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, फिर एंगल निकालो, काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग ये तो नहीं अप्रोच यूज़ करते, ओके, तो एक सम के थ्रू सीखते हैं, मतलब कि कैसे करना है, समझ लो ऐसा क्वेश्चन दिया है हमको कि this x-axis, y-axis, and they give you multiple vectors, okay, so बहुत सारे वेक्टर दिए हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पर, एक लेते हैं यहाँ पर, तीन ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, there are three vectors and they have said this is 10, this is some 20, और इसको ले लो तुम
30 लेना, चलो 20√2 ले लेते हैं, 30√2 ले लेते हैं, ठीक है, एट एंगल 45. तो 3 वेक्टर्स आर गिवन एंड दे आर आस्किंग अस फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, ए बी सी या ऐसा कुछ है. तो अगर तुमको पहले वाला फॉर्मूला पता है तो उससे कैसे करेंगे, यू विल टेक रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, यू विल गेट सम आंसर, फिर वो वेक्टर को इसके साथ करेंगे रिजल्टेंट. तो 2 स्टेप प्रोसेस आता है, ठीक है. ओके, वो तो ठीक है, मतलब फॉर्मूला 2 बार लगा सकते हैं, बट वो एंगल निकालना डिफिकल्ट हो जाता है. वो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर एंगल वाज tan अल्फा इज इक्वल टू b cos थीटा अपॉन a प्लस b, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है. बस b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ठीक है. तो वो एंगल निकालो और फिर बहुत काम हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे कैसे करना है, आई टेल यू, ठीक है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर यूजिंग दिस मेथड, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज resolve vectors which are not on x और y axis. मतलब वो वेक्टर्स जो x और y axis में नहीं है, ठीक है, उनको रिजॉल्व कर लो, मतलब उनको ब्रेक कर दो, ठीक है. अगर x पे है और y पे है, जैसे दिस वन इज ऑन x, तो ठीक है, आई एम हैप्पी विद दिस. ये y पे है, आई एम हैप्पी विद दिस, है ना. जो अगर एक्सिस पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्सिस पे नहीं है, जैसे ये वाला वेक्टर एक्सिस पे नहीं है, बीच में कहीं पे है, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व कर लो, मतलब उसको ब्रेक कर दो, ठीक है. उसका कंपोनेंट ले लो, मतलब उसको तोड़ दो, ठीक है. कैसे तोड़ेंगे, देखो कैसे करेंगे. टुवर्ड्स द एंगल कॉस कंपोनेंट एंड फ्रॉम द एंगल साइन कंपोनेंट, राइट, ठीक है. तो दिस विल बिकम, दिस विल बी व्हाट, इट विल 30√2 cos 45 व्हिच इज 1/√2, राइट. कैंसिल किया, मुझे 30 मिलेगा, है ना. सिमिलरली यहाँ पे करो तो 30√2 sin 45, वो भी 1/√2 ही है, तो आंसर आएगा कितना, 30. समझा. तो अब क्या करना है, तो जब अगर रिजॉल्व कर लिया तो इसको हटा देंगे. मैंने बताया था ना, इट्स लाइक राइटिंग 5 इज इक्वल टू 2 + 3, तो इधर यू राइट 5 और यू राइट 2 + 3, दोनों साथ में लिखेंगे. समझा. तो एक बार रिजॉल्व कर लिया, ठीक है, तो डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा. द न्यू डायग्राम इज दिस, नया डायग्राम देखो अभी ये बन जाएगा. दिस इज वन वेक्टर, एक ये वाला वेक्टर आएगा, ठीक है, 10 वाला, एक 20, ठीक है, इसका 30, एक यहाँ पे रिजॉल्व किया, रिजॉल्व किया. दिस इज द न्यू डायग्राम, नया डायग्राम ये 10 30 30 these are all components, ठीक है. येलो को रिप्लेस कर दिया ऑरेंज से, ठीक है, एंड 20. समझा. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. अगर कोई वेक्टर x और y पे नहीं है, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व कर लो और उसको रिप्लेस कर दो कंपोनेंट से. समझ में आया. दैट इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, ठीक है, एक बार वो कर लिया, ठीक है, तो क्या करना है तुमको, स्टेप 2, देन यू फाइंड रिजल्टेंट ऑन x एंड रिजल्टेंट ऑन y सेपरेटली. x का रिजल्टेंट निकालो और y का रिजल्टेंट निकालो, ठीक है. ओके, अब x का रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो x में क्या है कि राइट में 30 जा रहा है और लेफ्ट में 20 जा रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा. इट्स लाइक एक यहाँ से पुल कर रहा है, एक यहाँ से पुल कर रहा है, तो कौन पुल कर पाएगा, 30 वाला पुल कर पाएगा, ठीक है. कितने से, 10 से, बिकॉज बाकी 20 तो ये कैंसिल कर देगा, ठीक है. ओके, तो आई नो रिजल्टेंट इन x विल बी व्हाट, 10 to the right, ठीक है. तो आंसर दिस शुड बी माय नेक्स्ट डायग्राम, दिस इज 10 to the right. तो ये x का रिजल्टेंट हो गया. समझा. सिमिलरली y का भी कर लो, क्या मिलेगा, 20 अप, बिकॉज 30 - 10, राइट, ठीक है. तो विल गेट 20 अप. दैट इज माय सेकंड स्टेज. समझ में आएगा. पहला स्टेप क्या किया हमने, अगर कोई वेक्टर ऐसा है जो x और y पे नहीं है, उसको रिजॉल्व करना है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, नाउ वंस यू हैव रिजॉल्व्ड एवरीथिंग, समथिंग विद लाइक दिस, ऐसा कुछ डायग्राम दिखना चाहिए अपने को, सब कुछ रिजॉल्व्ड है. समझ में आया क्या, ऐसा दिख रहा है अगर, ठीक है, देन व्हाट यू डू इज, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज ऑन द x और y एक्सिस, कोई ऐसे बीच में तो है ही नहीं, ठीक है. तो व्हाट यू शुड डू इज फाइंड रिजल्टेंट x एंड रिजल्टेंट y. सो दैट वी डिड. समझा क्या. अब क्या करना है, बस इसका रिजल्टेंट निकालना है. अब ये तो वैसे याद है तुमको जो कंपाउंड वाला किया था हमने, ये वाला, ये तो ऐसे ही हो गया ना, मतलब इसका रिजल्टेंट इसको निकालना है, ठीक है. तो ये वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि x और y दिया है और a निकालना है, isn't it? समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. नाउ इट्स लाइक सेइंग कि आई नो x एंड y एंड आई हैव टू फाइंड a. तो इट्स सो सिंपल. तो आई नो दैट रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, रिजल्टेंट आएगा बीच में, ऐसे ये होगा मेरा रिजल्टेंट. समझा. और वैल्यू क्या होगा उसका, लेट्स कॉल इसको r एंड लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा. तो r विल बी √ऑफ ax² + ay². समझ में आ रहा है क्या. तो इट विल बी 100 + 400, राइट. इट विल बी 10√5, ठीक है. एंड देन इफ यू वांट दिस एंगल,
tan थीटा विल बी ये देखो, ये इसको यहाँ ले लो, ठीक है, ट्राइंगल के हिसाब से, इफ आई मेक दिस ट्राइंगल तो tan थीटा विल बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, तो 20 अपॉन 10 कैंसिल दिस आउट, so therefore I can say tan theta will be 2. So you can use tan table to get the answer, ठीक है, tan table है अपने पास तो उससे आंसर मिल जाएगा। अगर पॉइंट समझ आया कैसे किया मैंने, स्टेप समझ में आया क्या, ठीक है। तो देन लास्ट स्टेप वाज रिजल्टेंट इज रूट ऑफ, इसको वी कैन कॉल एज आर एक्स इफ यू वांट टू, इसको आर वाई बोल सकते हैं, तो रिजल्टेंट विल बी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर एंड देन tan थीटा इज जनरली आर वाई बाय आर एक्स, दैट्स योर आंसर, दैट्स आवर आंसर। एनी क्वेश्चंस, डिड यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स? कुछ डाउट है तो मुझे प्लीज आस्क मी। स्टेप्स क्या बोला है मैंने, इफ दे गिव मी n number of vectors, it can be 3 4 5 6 any vectors, first I have to identify which those vectors which are not an x and y, फिर क्या करना है, तो कंपोनेंट लेना है, डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस, वंस यू गेट द डायग्राम लाइक दिस व्हाट यू शुड डू इज मतलब रिप्लेस करना है, जिसका कंपोनेंट ले लिया उसका वेक्टर निकाल देना है, कंपोनेंट रखना है सर, ठीक है। वो करने के बाद क्या करना है हमको कि जितने भी क्या बोलते हैं एक्स के रिजल्टेंट है वो निकालो, देखो कौन कौन ऑपोजिट में है, कौन किस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो गेट रिजल्टेंट एक्स, गेट रिजल्टेंट वाई, वंस यू गेट दैट देन यूज द फॉर्मूला, यू गेट द आंसर। एंगल पूछा तो यू कैन डू दिस स्टेप, नहीं पूछा तो यू कैन जस्ट पुट द रिजल्टेंट आंसर, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। इफ जस्ट राइट रिजल्टेंट दैट मींस वी आर एक्सपेक्टिंग बोथ एंगल एज वेल एज वैल्यू। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? तो क्विकली नोट दिस स्टेप, देन आई विल गिव यू वन सम टू ट्राई। स्टेप्स लिखोगे पहले, फिर एग्जांपल लिखोगे, ठीक है। पहले स्टेप्स लिखना है और स्टेप्स को देखो समझो, नहीं समझ में आया तो पूछो मुझे। दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे अपन एटलीस्ट। रिजॉल्व कैसे करना है, टुवर्ड्स द एंगल कॉस कंपोनेंट अवे फ्रॉम द एंगल साइन कंपोनेंट, दैट्स द लॉजिक। वो चेयर बाहर किसने निकाला क्लास के? बाहर कहाँ है? बाहर बाहर क्यों रख दी, लेकिन किसने रखा बाहर? रखा किसने बाहर? और रखा तो रखा, फिर छतरी भी रख दी, नहीं रखा मतलब। Oh my god, 99.6. That's good. अभी देखा नहीं वहाँ कसम। सीटी का बोर्ड भरने के लिए पूछता है, स्वानी का भी डाल ही देंगे। स्वानी कितने? स्वानी के है? दीक्षा ने है कितना इसका? 94.06 दीक्षा डालता हूँ। किसका है? दीक्षा कितना? 94 के ऊपर ही अच्छा दिखता है। जस्ट है यार इसके में कोई भी नहीं बचा, हित फुरिया मानते से तो बस इसमें और कौन बचता है? कितना हित है? कृष्ण भी कोई रिप्लाई नहीं किया। हक्कू का 88
केमिस्ट्री में 87% है दीक्षा केमिस्ट्री में अरे अरे हाँ भाई निखिल जैसा यही है रे सही बोल रहे हैं बच्चा ही है भाई तांडव कर यहाँ बैठ के तांडव जीतने तो पूरी चाहिए तांडव कर जो बच्चा तो यार वो आपको मेरी बेटी एक अगर वो फायदा कर कोई बच्चा मिल जाएगा 1994 लाया हो इस बार नहीं है ना कोई ना भी मिलेगा आदमी फिर से आईसीडी जा सकता है उतना स्कोर है बस आज तो सुबह से बारिश हो रही थी यार अभी तो बारिश कम हुआ है इनका पेपर चेक करेगा तू क्या लिख रहे हैं आप क्या गलती की है जो सिंपल चीज मेरे को लगता है बोले कि बहुत छोटा मिस्टेक कर दिया और 5-6 लोगों को रिपोर्ट करा किसका कर रहा है ईशान 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 फोन बंद कर लैपटॉप चालू कर दे क्या देखा मास के साथ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और V1 ठीक है इफ हीलियम न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड हाँ अरे क्या सिंपल है अभी तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हीलियम बनाने का है कैसे बनाएंगे कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन लगेगा हीलियम में कितना 2 प्रोटॉन राइट इसका मतलब 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन विल गिव यू हीलियम एटम बराबर यही तरह रिएक्शन तो ऐसे ही होगा ना है ना बराबर अब क्या होगा सॉरी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसने बोला है कि भाई बाइंडिंग एनर्जी निकाल अब बाइंडिंग एनर्जी का मैंने तो फॉर्मूला क्या बताया इट इज कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास या मेजर्ड मास ठीक है अब मेजर्ड मास उसने दिया है देख कि हीलियम की मास कितनी है उसने निकाल के दिया देखो अब कैलकुलेटेड मास कैसे मिलेगा ZMP प्लस A माइनस ZMN ऐसे कर ले या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 प्रोटॉन का मास 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट विल बी कैलकुलेटेड मास माइनस द एक्चुअल मास दे आर गिवन और मैं MP का वैल्यू दिया होना चाहिए दिया है कैसे नहीं दिया ना MP और MN का वैल्यू दिया है इसने तो 2 इंटू MP 2 इंटू MN दैट विल गिव यू कैलकुलेटेड मास माइनस एक्चुअल मास समझा विल गिव यू क्या बोलते हैं AMU में आंसर एक AMU में आंसर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई बाय दिस ये एग्जैक्ट वही फॉर्मूला जो मैंने तुमने लिखाया था बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला तुम देखो ना अगर मैंने लिखाया भी था कि इट वाज ZMP प्लस A माइनस ZMN द होल माइनस N तो यहाँ पे Z हीलियम के लिए ये 2 4 है ना तो 2 इंटू MP प्लस A माइनस Z भी 2 आएगा 2 इंटू MN माइनस N ये MP MN दिया है उसने AMU में वो डालो M का वैल्यू भी दिया हीलियम का वो भी डालो सॉल्व करो दैट विल दिस इज मास डिफेक्ट इंटू C² करो या 931 करो 931 कब करना है जब AMU में देंगे तब AMU में दिया इसलिए 931 वाला फॉर्मूला उसका आ जाएगा समझा क्या इजी क्वेश्चन है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है
इसलिए पहले फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, अच्छे से पढ़ो, फिर आगे करो। फॉर्मूलाज देख लो एक बार। कल का लेक्चर डालने में भूल गया यार, मैं लिया ही नहीं एक्चुअली पेन ड्राइव में, है ना। डाल दिया मैंने, भी यूट्यूब पे डाल दिया, वो दिख जाएगा। यूट्यूब में है, अगर वीडियो से तुमको चाहिए देखना तो देख लो, लास्ट लेक्चर का। Yes, yes, please. हाँ. CET हाईएस्ट इज 99.6, अभी जो CET का स्कोर है। नीट अपना 504 है। संजीवनी। चलो आगे बढ़ गया, एक समय और ले लो चलो। सम पे ध्यान दो। So I'm giving you 3, 4, 5 triangle again, बस उससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ता है। सॉल्व, फाइंड रिजल्टेंट करो। स्टेप्स फॉलो करना है, पिछले पहले जो सम किया था वैसे ही है। Follow the steps, see if you're getting the answer or not. If you have questions, you can ask me. Easy है ना? Resolve the vector which is not on x and y. Find resultant of x and resultant of y, and then use the formula. आंसर खुद से करो भाई, क्या चाहिए देखो। 3, 4 ट्रायंगल, ये कॉपी करके रखना भाई, दिखाया था मैंने, कॉपी करके रखो उसको। 37 का ऑपोजिट में हमेशा 3 होता है, ऐसे याद रखो।
3 के ऑपोजिट में 3. कॉपी दिस ट्राइंगल 3 4 5. दिस इज हेल्पफुल बिकॉज वो मैं 30 60 लूँगा तो रूट आ जाएगा, इसलिए मुझे नहीं करना है वो. ठीक है, लिखा. सॉल्व. रूट में रहने दो, गंदा नंबर है तो. गंदा नंबर तो छोड़ दो. इट्स अ बैड नंबर, इट्स फाइन. ठीक है, कर लेते हैं. मैं सॉल्व करता हूँ. अगर गंदा नंबर है तो रूट निकालने की जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको ऐसे. Check it. What is the question? 20, 10 at 53, 40 root 2 at 45. If I take the components, look at the components. Towards the angle cos component, right? This has to be 10 cos 53. Cos 53 is how much? It is 3 by 5. So you get 6. है ना? ठीक है. Similarly, towards the angle cos component, away from the angle sin component. This will be 10 sin 53. Sin 53 is 4 by 5. So into 4 by 5, so you'll get 8. है ना? तो ये हो गया इसका. फिर यहाँ पर अगेन 45 का टूवर्ड्स एंगल कॉस कॉम्पोनेंट 40 रूट 2 कॉस 45 इज 1 अपॉन रूट 2, तो विल गेट 40. सिमिलरली यहाँ पे लोगे तो 40 मिलने वाला है बिकॉज साइन 45 इज ऑल्सो 1 अपॉन रूट 2. ओके, तो ऑल इन ऑल आई हैव डायग्राम लाइक दिस कि ये वाला 20 यहाँ पे, दिस 20, ठीक है, दिस 20 इज यहाँ पे, और ये 6, ये 8, ये 40 एंड ये वाला 40, है ना. विच मीन्स व्हाट है यहाँ 48 माइनस, इफ आई वांट रिजल्टेंट ऑफ x, इट विल लाइक दिस, which will be 48 minus 20, which will be 28, and this would be how much? 40 minus 6, which will be 34, है ना. सही है क्या? So resultant will be like this. This will be root of r will be root of 34 square plus 28 square. Okay, and if you want this angle theta, so tan theta would be opposite, which is 34 upon adjacent, which is 28. That's the answer. Okay. Look at this. आ जाओ साथ में करते हैं. First, I'll take component of this guy. Okay. ठीक है, तो towards the angle cos component, right? So I will make sure that his sense of rotation is not changed. So I'll just take the component like this. This will be 40 cos 53, which is cos 53 is 3 by 5, है ना.
तो दिस विल बी 8 3 24 चलेगा. एंड देन अगेन ये टूवर्ड्स है तो कॉस था, तो अवे जाएंगे तो साइन, तो दिस विल बी अगेन एरो का डायरेक्शन देखो मैंने वैसे ही रखा है. दिस इज 40 साइन 53. साइन 53 इज 4/5. ठीक है, तो इंटू 4/5 8 4 ज़ा 32. ठीक है. नेक्स्ट ये तो हो गया. अभी ये वाला वी हैव टू रिजॉल्व. तो अगेन टूवर्ड्स एंगल कॉस कॉम्पोनेंट, तो दिस विल बी लाइक दिस. लुक एट द एरो, अपवर्ड्स होगा. ठीक है, 60 cos 37. cos 37 is 4/5. So this is 12 ज़ा 48. करेक्ट है ना. एंड अगेन दिस वन विल बी 60 टूवर्ड्स cos अवे साइन 37 is 60 3/5 12 into 3 36. तो डायग्राम देखो, फाइनल डायग्राम विल बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. यू हैव यहाँ पे नीचे है 32, यहाँ पे ऊपर है 48. ठीक है, यहाँ पे साइड में लेफ्ट में जा रहा है 24, यहाँ पे अगेन लेफ्ट में जा रहा है 36, और ये ऊपर जा रहा है 20. आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. सी, इसका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. ओके, इसका एक ऊपर एक लेफ्ट में. ठीक है, तो आई थिंक इट्स प्रॉपर ओनली, राइट. एंड दिस इज 20 एज इट इज बिकॉज वी डोंट हैव टू रिजॉल्व 20. ओके, सो व्हाट डू आई गेट. सो अपवर्ड्स कितना है यहाँ पे. अपवर्ड्स इज 48 + 20 एंड डाउनवर्ड्स 32. तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, राइट. तो 48 + 20 68 - 32 है ना. व्हाट इज द आंसर. 68 ना -20 नहीं 32 कितना आएगा भाई. 26 आ रहा है क्या. और देन यू हैव दिस, ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में ऐड कर देंगे, राइट. कितना आएगा 60. तो आंसर शुड बी दिस, रूट ऑफ 36 स्क्वायर + 60 स्क्वायर. इफ यू वांट दिस एंगल थीटा, then theta will be opposite upon 60. सॉरी. ठीक है, समझ में इजी है ना. थोड़ा मैथ्स है और कुछ नहीं. सी व्हाट आई वांटेड यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि वी डोंट हैव टू चेंज द सेंस ऑफ एरो. तो ये वाला एरो को उल्टा, बहुत लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करने के बाद इसको ऐसे ऊपर कर देते हैं, विच इज रॉन्ग. ऐसे नहीं करना है. मतलब ठीक है, जैसा एरो है वैसे ही रखो उसको ऐसे. समझ में आया ना. तो हमने क्या किया, पहले रिजॉल्व किया है. ठीक है, फिर रिजल्टेंट x रिजल्टेंट y निकाला एंड देन यूज द फॉर्मूला. टेल मी इफ यू गॉट क्वेश्चंस and how when to use this kind of approach for every vector. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब में ऐड ऐसे ही करेंगे. समझ में आ रहा है क्या. ठीक है, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो नॉर्मल अलजेब्रा यूज करेंगे. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे ही ऐड करना पड़ेगा. कंपोनेंट्स लेके फिर हम ऐसे ऐड करेंगे. समझा. तो दिस अप्रोच इज यूनिवर्सल. ओके, फॉर एनी वेक्टर यू हैव टू यूज दिस अप्रोच. एक और करना, एक लास्ट कर लेते हैं, सो दैट आई एम कॉन्फिडेंट कि यू नो दिस. वन लास्ट सम, थोड़ा ज़्यादा वेक्टर्स ले लेते हैं. लेट्स टेक 4 और समथिंग लाइक दैट. 1 2 3 4. बस कि एक और ले ले. ले लेते, क्या ही करना है. ठीक है, वैसे भी वी आर नॉट डूइंग द फाइनल कैलकुलेशन, वी आर जस्ट डूइंग कंपोनेंट्स. ओके, तो आई डोंट थिंक इट्स अ चैलेंज फॉर यू. 10 20 30 40 50. ओके, 50 √2 45 53 37. ओके, कर लो. आ जाओ.
Let's resolve first. So we have to resolve this guy. This will be some 10 cos 53 है ना, towards the angle cos component. Cos 53 is how much? 3/5. ठीक है, this would be 6 है ना. Away from the angle sin, this will be 10 sin 53, which will be 10 into 4/5. That will be how much? 8. तो ये हो गया भाई. नेक्स्ट ये वाला, तो इसका कॉम्पोनेंट ऐसे नीचे आएगा और एक ऐसे. यू नो दैट इसका आंसर भी व्हाट 50, नीचे 50 और ये वाला भी 50 होगा, बिकॉज साइन या कॉस 45 बोथ आर 1/√2. तो दिस इज 50-50. ओके, एंड देन व्हाट अबाउट दिस गाय 20 वाला, इसको भी ले लेते. ठीक है, टुवर्ड्स द एंगल कॉस कॉम्पोनेंट दिस वुड बी 20 cos 37. दिस 20 cos 37 इज हाउ मच? इट इज 4/5. सही है ना. तो इट विल बी 16 है ना. और यहाँ पर अगेन ये टूवर्ड्स है तो अवे भी लेना पड़ेगा. अवे फ्रॉम द एंगल वुड बी 20 sin 37 is 20 into 3/5. That should be how much? 12. ये तो हमारे रिजोल्यूशन हो गए. ठीक है, अब देखो नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं. सो यहाँ पे वी हैव 6. ओके, एंड ये 6 और ये 12. करेक्ट. दिस इज डन, दिस इज डन. एंड देन यू हैव 50 and 8 ना. ठीक है, 58. तो 50 इज डाउनवर्ड्स, 8 इज अपवर्ड्स. चलेगा, ये हो गया. फिर देन यू हैव यहाँ पे 50 और यहाँ पे 40. ठीक है, तो 40 इज लाइक दिस एंड 50 इज लाइक दिस. तो ये भी हो गया. एंड देन लास्टली 16 and 30 both are downwards. Okay, so you have 16 and 30. ये है रिजॉल्व करने के बाद. ठीक है, चेंज हुआ. क्या मिस्टेक किया था? देन यू हैव हाउ मच. देखो यहाँ पे कितने डाउनवर्ड कितने ये तीनों नीचे ही आ रहे हैं. 50 + 30 80 एंड देन यू हैव 16 ना, तो -8 तो 88 बराबर. नीचे 88 होना चाहिए. दैट इज करेक्ट. एंड यू हैव 50 40 10 10 इस तरफ, 10 + 28 राइट. 10 + 18 to 28. करेक्ट. दैट्स द आंसर. दैट्स करेक्ट. ठीक है, तो समझा क्या? एनी क्वेश्चंस एनीवन? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गॉट इट है ना. एक टॉपिक और कराते. जस्ट अ स्मॉल डेफिनेशन. विल डू रिसर्च ओवर दिस इन द नेक्स्ट क्लास. राइट यूनिट वेक्टर्स. This method is extremely important. That's why I spent a lot of time on this. And you will do a lot of this in coming chapters. But you understand, this will be part of something. यही नहीं करेंगे मतलब. ठीक है, ये पार्ट होगा किसी चीज का. सो यूनिट वेक्टर का मतलब समझाते हैं तुमको. ये ऐसा कुछ है मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई डू 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 आई गेट यूनिट सेंटीमीटर है ना. या इफ आई से 10 एम्पियर्स अपॉन 10 आई गेट यूनिट एम्पियर. तो इफ यू हैव अ मेजरमेंट, ठीक है, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड किया तो व्हाट यू गेट यूनिट मेजरमेंट राइट है ना. मेजरमेंट इज 100 सेंटीमीटर, उसका वैल्यू कितना है 100 ना. तो measurement upon its value will give you always unit measurement, isn't it? ऐसे ही ठीक है, when you divide a vector, this is a vector A and you divide by its value, value को हम क्या लिखते हैं? सिर्फ A लिखते हैं राइट. रिमेंबर मैंने बताया था कि if you want to represent magnitude of vector, vector ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, that represents what? Magnitude of A है ना. वेक्टर के अंदर दो चीज होता है राइट, वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन. तो इफ यू वांट टू जस्ट मेंशन द वैल्यू, you write like this. Okay, so this
तो वेक्टर अपॉन इट्स वैल्यू विल गिव यू यूनिट वेक्टर, समझा? जैसे मेजरमेंट अपॉन इट्स वैल्यू गिव्स यू यूनिट मेजरमेंट, राइट? वैसे ही वेक्टर अपॉन इट्स वैल्यू विल गिव यू यूनिट वेक्टर, समझा क्या? ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मेजरमेंट्स? 1, समझा? ऐसे ही जो आंसर मिलेगा उसको देखो अलग सिंबल दिया है, ऐसे ए कैप बोलते हैं इसको, कैप, समझा? ए कैप, हाउ डू यू रीड दिस? इसको बोलते हैं ए कैप. बेसिकली व्हेन यू हैव अ कैप इट मींस इट इज अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल बी 1. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 1, इसलिए इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं. तो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अगर यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो उसका पर्पस क्या है? मतलब इफ यू टेक एनी यूनिट वेक्टर, ए कैप, बी कैप, सी कैप, के कैप, ठीक है, ओके, सबका वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा. ठीक है, इफ द वैल्यू इज जस्ट 1, ठीक है, तो व्हाई डू वी नीड सच वेक्टर? दिस वेक्टर्स आर यूज्ड फॉर डायरेक्शनल पर्पस, डायरेक्शनल पर्पस. ठीक है, ओके यार, दे आर रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ऐसे बोल दो. ठीक है, तो दे रिप्रेजेंट डायरेक्शन, they represent direction. For example, when I write a cap, it means towards vector a. इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब a towards, if I ऐसे b cap लिखा मतलब b की तरफ, c cap लिखा मतलब c की तरफ, समझा क्या? ठीक है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स वैल्यू विल गिव यू यूनिट वेक्टर. ठीक है, मतलब सारे यूनिट वेक्टर का वैल्यू हमेशा क्या आता है? 1. मतलब इफ आई राइट लाइक दिस, अगर ऐसे लिखा ए कैप का वैल्यू चाहिए तो इट इज ऑलवेज 1. समझ में आया? मतलब व्हाट इज यूनिट वेक्टर? वेक्टर अपॉन इट्स वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. एनी यूनिट वेक्टर यू टेक, उसका वैल्यू हमेशा 1 रहेगा. ठीक है, पर्पस क्या है उसका? डायरेक्शन दिखाने के लिए. समझ में आया? डायरेक्शन मतलब जैसे व्हेन आई राइट ए कैप, उसका मतलब ए की तरफ, ठीक है, बी कैप मतलब बी की तरफ, एंड सो ऑन. समझा? हमने क्या किया? ठीक है, नाउ वी डील विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना? व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? जो अपना नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड. ठीक है, तो हम लोग एक्स वाई जेड में हमने डील करते हैं, 2D 3D में डील करते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया कि इनके लिए एक स्टैंडर्ड नोटेशन देकर रखा है. ये एक्स एक्सिस समझ लो, ये वाई एक्सिस समझ लो, ये जेड एक्सिस है. ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. यू मस्ट अंडरस्टैंड, मैंने इसको ऐसे बनाया है पर ये रियलिटी में पेज के बाहर आ रहा है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट? एंड जेड एक्सिस इज कमिंग पार्ट ऑफ द पेज. इट्स लाइक दिस. ना एक्स वाई जेड इज कमिंग आउट ऑफ द पेज. अब 2D में 3D दिखाना तो इसलिए ऐसे दिखाया हुआ है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एक्चुअल नोटेशन देखो पता कैसा होता है? वी यूज दिस क्रॉस एंड डॉट. क्रॉस मीन्स इनसाइड द पेज एंड डॉट मीन्स आउटसाइड द पेज. ये ऐसा है, मतलब इमेजिन वो जो एरो होता है ना, वैसा है मतलब. ठीक है, तो अगर एरो अगर अंदर जा रहा है तो तुमको ये पीछे का दिखेगा उसका, समझा? तो क्रॉस दिखेगा. ठीक है, एरो अगर बाहर आ रहा है, ठीक है, तो तुमको उसका पॉइंट दिखेगा, समझा? तो मुझे z दिखाना होगा तो ऐसे बनाने से अच्छा बहुत सारे बुक्स में दे ड्रॉ लाइक दिस. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दे ड्रॉ से डॉट बनाएंगे, बोलेंगे जेड एक्सिस, कि जेड एक्सिस पेज के बाहर आ रहा है. समझ में? ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे. ठीक है, डॉट मतलब समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द पेज. ठीक है, एरो इज कमिंग आउट ऑफ द पेज. क्रॉस मतलब इज गोइंग इनसाइड द पेज. समझा? 2D में 3D कैसे दिखाते हैं. ठीक है, अच्छा. अब एक्स वाई जी बहुत कॉमन एक्सिस है और हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन इस पर ही करते हैं, है ना? ऐसे तो बहुत सारे अलग सिस्टम भी होते हैं, है ना? वी हैव सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ऐसे सब बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो प्रॉब्लम इंजीनियरिंग में लोग करेंगे. ओके, बट अभी के लिए फिलहाल हम इसमें डील करेंगे. इसमें क्या करते हैं उन्होंने कि एक्स वाई जी बहुत कॉमन है, उन्होंने क्या किया कि इनके लिए स्पेशल वेक्टर्स दे दिया. जैसे इफ आई राइट आई कैप दैट मीन्स टूवर्ड्स एक्स एक्सिस. इफ आई राइट जे कैप दैट मीन्स टूवर्ड्स वाई एक्सिस. एंड इफ आई राइट के कैप इट मीन्स टूवर्ड्स जेड एक्सिस. समझा? तो आई कैप, जे कैप, के कैप, इन सब का वैल्यू क्या है? 1, बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है. कैप लगाया मतलब यूनिट वेक्टर है. ठीक है, उसका मीनिंग क्या है? व्हेन आई राइट आई कैप इट मीन्स I have to go towards x axis, j cap means towards y, and k cap means towards z axis. समझा? So these are called as orthogonal unit vectors. इसको ऐसे बोलते हैं, या कोई इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, बिकॉज ये फिक्स है, मतलब इसको कहीं यूज नहीं करेंगे. ठीक है, जहां भी आई कैप लिखोगे स्मॉल आई कैप मतलब x, जे कैप मतलब y, एंड के कैप मतलब z. समझ में आएगा? ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है ना. ठीक है, तो इसलिए इसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं. इट मेकिंग सेंस? समझ में आता है? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? दीज आर वेक्टर्स व्हिच विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन. ओके, वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर इज सिंपली 1. ओके,
हाउ टू गेट अ यूनिट वेक्टर, इफ दे गिव यू वेक्टर एंड दे आस्क यू यूनिट वेक्टर, किसने वेक्टर ए दिया है, बोला इस ए की तरफ का जो यूनिट वेक्टर है वो बताओ, तो वेक्टर को उसके वैल्यू से डिवाइड कर दो, जो मिलेगा दैट विल बी योर यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया? एंड देन सिंस simply means towards A. Okay, since we deal with coordinate axis a lot, we have given standard notation to them. I cap means towards x axis, j cap means towards y axis, and k cap means towards z axis. ठीक है, तो जस्ट स्टैंडर्ड नोटेशंस, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर बोलते हैं उसको हम लोग। समझ में आ गया? अब आई कैप को कहीं और यूज नहीं करेंगे, आई कैप जी को रिजर्व रखेंगे। कुछ कुछ रेफरेंस बुक्स में, इफ यू रीड थोड़ा हायर लेवल रेफरेंस बुक्स, तो कुछ कुछ ने क्या किया है, बहुत लोग आई कैप जी कैप लिखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि ना एक्स कैप लिख देते हैं इसको, एक्स कैप वाई कैप जे कैप भी, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, सम पीपल प्रेफर टू राइट एक्स कैप वाई कैप जे कैप ऑल्सो। ठीक है, बट इन योर नो बुक्स यू विल सी दैट मोस्ट 99% क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप लिख रहे हैं। समझ में आया क्या? ओके, नाउ वी विल वर्क विद दिस लेटर, थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं तुमको। ठीक है, पूरा ज्योमेट्री में घुसेंगे इसके। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड कि इफ आई से यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या है, ऐसा वेक्टर इसका वैल्यू 1 होता है, पर्पस क्या है, डायरेक्शन दिखाने का। ठीक है, और एक्स वाई जी के लिए स्टैंडर्ड नाम देकर रखा है, आई कैप जी कैप के कैप। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, इनफ फॉर टुडे।